डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का सामाजिक अध्ययन की आज की इस क्लास में स्वागत है। बच्चों, हम लोग इस समय चर्चा कर रहे हैं भूगोल में जो हमारा भारत के जो प्राकृतिक प्रदेश हैं उनके बारे में। हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे। दो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, दो खंडों में। पहले खंड में हमने क्या था, जो भारत का जो अक्षांशीय स्थिति है उसकी और उसके आकार और विस्तार के बारे में चर्चा की थी, तथा हम लोगों ने पहला जो इसका भाग है, जो उत्तर का विशाल जो पर्वत है, उत्तर का जो विशाल पर्वत है उसके बारे में बातचीत की थी। और दूसरे खंड में हम लोगों ने बात की थी उत्तर का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे जो तटीय मैदान हैं और लक्षद्वीप, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो तटीय मैदान के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो तटीय मैदान है, जो प्रायद्वीपीय भारत के किनारे किनारे पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में सुंदरवन के डेल्टा तक एक सकरा तटीय मैदान है। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ अवसादों से हुआ है। इस तटीय मैदान को इनकी बनावट में अंतर के कारण दो भागों में हमने बांटा है। पहला है पश्चिमी तटीय मैदान। जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के मध्य खंबात की खाड़ी से दक्षिण में कोमोरिन अंतरीप तक फैला हुआ है। इस मैदान की औसत चौड़ाई 65 किलोमीटर है। इस मैदान से कई छोटी छोटी नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं। यह मैदान चावल, नारियल, जूट, गन्ना, रबर, तंबाकू आदि की खेती के लिए अत्यधिक उपजाऊ मैदान है। तीव्रगामी नदियों के कारण जल विद्युत एवं मत्स्य उद्योग काफ़ी विकसित हुआ है। यह घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इस तटीय मैदान के उत्तर भाग को कोंकण तट तथा दक्षिण भाग को मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट पर भालू के टीले तथा लैगून पाए जाते हैं। कांडला, कोच्चि, मुंबई आदि बंदरगाह इसी तट पर हैं। ये मैप में आप जो देख रहे हैं, जो अरब सागर के में किनारे किनारे जो पठार के किनारे किनारे जो दिखाई दे रहा है, यही आपका पश्चिमी तटीय मैदान है। और अब हम बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान की, जो इधर आपको बंगाल की खाड़ी में दिखाई दे रहा है, प्रायद्वीपीय पठार के किनारे किनारे। ये जो मैदान है, यह मैदान पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के बीच गंगा के मुहाने से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। इस मैदान का औसत जो चौड़ाई है लगभग 150 किलोमीटर है। यह मैदान नदियों की बारीक कांप से निर्मित है। यह मैदान भी काफ़ी उपजाऊ है। यहाँ भी तंबाकू है, चावल है, रबर है, नारियल तथा मसालों की खेती होती है। अपेक्षाकृत यहाँ की जनसंख्या कम है। इस मैदान में के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार का तट तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। यहाँ के प्रमुख बंदरगाह जो हैं चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, पारादीप आदि हैं। यहाँ चिल्का तथा पुलिकट लैगून झीलें भी हैं। अब अगर पेपर में आता है, क्वेश्चन अगर आता है हमारा कि इनमें दोनों में क्या अंतर है, तो पश्चिमी तटीय और पूर्वी तटीय में हम ये इस तरह से बता सकते हैं। ये जो हमने अभी तक हम लोगों ने जो चर्चा की है उसके आधार पर हम इसको दो भागों में हमने जो बांटा है, उसमें हम पहला जो पश्चिमी तटीय मैदान है, इसका विस्तार अरब सागर के सहारे है। जो आपने देखा है, मैप में देखा था, अभी जो पुनः दिखाई दे रहे हैं मैप में, आप देखिए। ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है, इसका विस्तार अरब सागर के सहारे किनारे किनारे जो दिखाई दे रहा है इसमें है। और पूर्वी तटीय मैदान, इसका विस्तार बंगाल की खाड़ी के तट के सहारे है। आप देख लीजिए, इसमें दिखाई दे रहा है, ये जहाँ पर ये डार्क हरा दिखाई दे रहा है। और जो पश्चिमी मैदान है, यह मैदान सकरा है। और जो पूर्वी तटीय मैदान है, इसकी मैदान की चौड़ाई अधिक है। ये अंतर है दोनों में। तीसरा, पश्चिमी जो तटीय मैदान है, इसका निर्माण छोटी पर तेज गति से बहने वाली नदियों से हुआ है। और जो पूर्वी तट का मैदान है, इसका निर्माण महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी जैसी बड़ी नदियों द्वारा निक्षेप से हुआ है। और अंतर बताएं। ये पश्चिमी जो तटीय मैदान है, इस तट पर कोई डेल्टा नहीं है। और जो पूर्वी तटीय मैदान है, इस मैदान के तटीय भाग में विकसित डेल्टा हैं। अब अगर हम बात करें द्वीप समूह की,
द्वीप समूहों की। तो इसमें पहले तो मैप में आप देख लीजिए, थोड़ा मैप में ये देख रहे हैं कि ये आपको दिखाई दे रहा है बंगाल की खाड़ी के और पूर्व दक्षिण में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखाई दे रहा है। और दूसरा है आपका जो अरब सागर में लक्षद्वीप दिखाई दे रहा है, अभी यहीं पर हमने फोकस किया है, ये दिखाई दे रहा है, इनकी हम चर्चा करेंगे। तो इसकी जो द्वीप समूह है, भारत के अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप दो द्वीप समूह हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के तट से कुछ ही दूरी पर स्थित है। इस द्वीप में 204 द्वीप हैं जो अर्धचंद्राकार रूप में फैले हुए हैं। ये दिखाई दे रहा है अंडमान वाला, अर्धचंद्राकार रूप में फैले हुए हैं। ये द्वीप 590 किलोमीटर की चौड़ाई तथा 50 किलोमीटर की चौड़ाई में फैले हुए हैं। और दक्षिण का जो अंडमान में माउंट हैरियट सबसे ऊंची पहाड़ी है यहाँ पर। यहाँ का बैरन द्वीप प्रक्षुब्ध तथा नारकोडम द्वीप विलुप्त ज्वालामुखी है। और इस द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, इसमें दिखाई दे रहा है अंडमान निकोबार जो दिखाई दे रहा है, इसमें पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। दूसरा लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो अरब सागर में केरल तट के से कुछ दूरी पर स्थित है ये। इस द्वीप समूह में 43 द्वीप हैं। आपकी किताबों में शायद कहीं कहीं पर 36 भी दिया गया है, लेकिन वर्तमान में जो आंकड़े आ रहे हैं उसके आधार पर इस द्वीप में 43 द्वीप हैं। और इस द्वीप समूह का क्षेत्रफल लगभग 32 वर्ग किलोमीटर है। इस द्वीप का निर्माण प्रवाल जीवों के चूने के ढांचों से हुआ है। इस द्वीप की राजधानी कवरात्ती है। और इस दोनों की तटीय मैदान और द्वीप समूह में जनजीवन की अगर बात करें तो भारत का जो दक्षिणी भाग काफ़ी दूर तक समुद्र में चला गया है। यह भाग 3 ओर से समुद्र से घिरा है। इस समुद्री तट पर बड़ी बड़ी नगर बसे हैं, जैसे पूर्वी तट पर कोलकाता है, विशाखापट्टनम है, चेन्नई है, और पश्चिमी तट पर इधर देखें तो मुंबई है, कांदला है, कोचीन है। ये नगर बंदरगाहों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ का जो नगरीय जीवन बहुत सघन तथा विकसित है। यहाँ अधिकतर देश विदेश से आए पानी के जहाज़ ठहरते हैं, जिनमें आयात निर्यात संबंधी सभी प्रकार का सामान उतारा चढ़ाया जाता है। और द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी में उत्तर दक्षिण की ओर फैला है इसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तथा दूसरा केरल राज्य के पश्चिम में अरब सागर के बीच में इसे लक्षद्वीप कहते हैं। अंडमान निकोबार में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं तथा अधिकांश भूमि ढालू है, घने जंगल हैं जहाँ नारियल खूब पैदा होता है। यहाँ अधिकतर लोग चावल तथा मछली अधिक खाते हैं। और लक्षद्वीप में कुल 43 द्वीप हैं। इन द्वीपों पर रेत ही रेत नज़र आता है। यहाँ मात्र 10 द्वीपों में ही लोग रहते हैं। एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जाने के लिए ये लोग नाव का प्रयोग करते हैं। और यहाँ की अगर हम तटीय मैदान और द्वीप समूह में कृषि और उद्योग धंधों की अगर बात करें तो कृषि कार्य हेतु ये छोटे छोटे मैदानी तथा घाटी क्षेत्रों में चावल है, पटसन है, जूट है, नारियल आदि की खेती होती है। वनोपज आधारित उद्योग अधिक विकसित हैं। वनों में खाद्यान्न, काली लकड़ी और आबनूस, वुड, सॉफ्टवुड, शीशम, तटीय प्रदेश होने के नाते यहाँ का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है। औद्योगिक दृष्टि से चाय उत्पादन, वनोपज, वस्त्र उद्योग, इंजीनियरिंग, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रमुख हैं। दमन तथा दीव में खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में प्राप्त है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 85% क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। पर्यटन विकास की दृष्टि से यह भाग अग्रणी है। यहाँ ये गोवा इसके पास में पड़ता है, उधर को केरल पड़ता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इधर चारों तरफ ये मुख्य दर्शनीय स्थल जो हैं वो सेलुलर जेल, जहाँ पर काले पानी की सज़ा दी जाती थी पहले, तो वो सेलुलर जेल है। एंथ्रोपोलॉजिकल एंड मैरीन म्यूजियम, थॉमस सा मिल, टॉम द्वीप आदि प्रमुख ये दर्शनीय स्थल हैं। और अगर हम इसको सार रूप में इनको दोनों को कहें तो हम सारांश के रूप में बता रहे हैं आपको। तटीय मैदान 2 भागों में, पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्वी तटीय मैदान में बांटा गया है इसको।
पश्चिमी तटीय मैदान को 4 भागों में फिर हम बांट सकते हैं। कच्छ तटीय मैदान, और दूसरा गुजरात मैदान, तीसरा कोंकण मैदान, और चौथा है मालाबार तटीय मैदान। और गुजरात के कुछ भाग को छोड़कर यह सारा मैदान एक सकरा मैदान है। इस मैदान का ढाल पश्चिम की ओर है। और पश्चिम तटीय मैदान पर गरम मसालों, सुपारी, आम, केला आदि की कृषि की जाती है। अगर पूर्वी तट की बात करें तो पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य, उत्तर में गंगा के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक विकसित है। इस मैदान की चौड़ाई पश्चिम तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक है। यह मैदान महानदी, गोदावरी, आपको पहले ही बता चुके हैं, कृष्णा है, और कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण बहुत उपजाऊ है। महानदी और कृष्णा नदियों के बीच उत्तरी सरकार और कृष्णा तथा कावेरी नदियों के बीच के भाग को कोरोमंडल अथवा कर्नाटक तट भी कहते हैं। और अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप में हमने आपको द्वीपों की संख्या बताई, 247 है। इनमें कुल 204 बंगाल की खाड़ी में तथा शेष 43 अरब सागर में स्थित हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी आपको पोर्ट ब्लेयर बताई, और लक्षद्वीप की राजधानी हमने आपको कवरत्ती बताई है। और अरब सागर में पाए जाने वाले अधिकांश द्वीपों का निर्माण प्रवाल भित्तियों से हुआ है। और मिनी काय जो है वो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। इस प्रकार ये जो आपका जो प्राकृतिक प्रदेश हैं भारत के, इनके बारे में आज ये पूरा हुआ है। और हम आपको पुनः ये बता रहे हैं, आप लोग शुरुआत से देख लीजिए कि इसमें कितने भागों में बांटा गया है और उनका विस्तार कहाँ पर है, प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, यहाँ पर कृषि कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तथा यहाँ के कौन कौन से उद्योग धंधे हैं। इस तरह से अगर हम इसका अध्ययन करेंगे तो हमने कुछ थोड़ा आपको हिंट्स भी दिए हैं, पॉइंट में दिया है, इन पॉइंटों को आप अच्छे से तैयार कर लें। और आज यहीं तक, धन्यवाद।